श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नामे तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नामे तुम्हारा। इस कामे होके दिन रात गाऊं, इस कामे होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सब बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। अभी अभी हमारे मध्य में सीहोर वाले महाराज जी का आना हुआ है, तालियां बजाइए, सिर झुका करके वंदन प्रणाम कीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। महापुरुषों का धरती पर आना धर्म के विस्तार के लिए होता है। पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी हमारे मध्य में हैं। इस आयोजन के आयोजक श्री ब्रह्मा शंकर जी दुबे, मैं अपनी व्यासपीठ से और उनके परिवार की तरफ से आपका बहुत आदर मान करता हूं। आप अपने व्यस्त काल में से कुछ समय निकाल करके पधारे। कल मैं आपको निवेदन कर ही रहा था कि जिन महादेव के मंदिरों में ताले पड़े हुए थे, श्री मिश्रा जी ने उन तालों को टपकवा दिया है नीचे। लोग समझ गए हैं कि भगवान महादेव की कितनी अहेतुकी कृपा। जब कोई नहीं थे तब भगवान शिव, जब कोई नहीं रहेंगे तब सत्ता उन्हीं की ही। कोई राम कृष्ण का कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो। और हूँ एक गुप्तमत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगतिन पावहु मोर। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। स्वयं भगवान कहते हैं जिसके ऊपर त्रिपुरारी की कृपा नहीं है उसे हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। आज पूरी दुनिया में जिन्होंने सनातन की ध्वजा को बहुत ऊंचा किया है, और हम गौरवान्वित हैं इस बात के लिए कि भारत की धरा ने ऐसे महापुरुषों को हमेशा से जन्म दिया है, उन्हें प्रकट किया है, जिनके द्वारा कुबरेश्वर धाम की स्थापना हुई है। भगवान महादेव साकार हुए हैं, आज उनका परिसर में आना हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से उनका बड़ा आदर है, बड़ा मान। जितने लोग खड़े हैं आप बैठ जाइएगा। मैं बस एक 5-7 मिनट में अपना
प्रसंग पूरा करता हुआ और फिर उनकी वाणी का हम आनंद लेंगे। अभी दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन था, 352 घंटे तक अनवरत एक यज्ञ हुआ। मैं बुला लूँगा, अभी आप बैठ जाएं। और उसमें महाराज श्री जी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ, उन्होंने बड़ी कृपा करी। और आज भी मैं थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था कि हमारे बीच में संत गुरुजन महापुरुष आवे, तो ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें कोई हमारे पास में कोई ऐसी योग्यता है, हमारे पास एक ऐसा कोई प्रभुत्व है जिसकी वजह से हमने उन्हें बुला लिया। ये महापुरुषों की ही अनुग्रहता होती है कि वो आके कृपा करते। आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिव महापुराण के इस सार गर्भित व्यास वाणी का आपने बहुत प्रचार किया है, जिसका विद्येश्वरी संहिता में बड़ा अद्भुत वर्णन है। जिसके मुंह से ये शब्द निकलता है तो उसका मुख तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है, उसका मुख हो जाता है तीर्थ की तरह पवित्र। और ऐसे मुख का कोई दर्शन कर ले उसे प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। और ये बात आपने पूरी दुनिया को दी है। शायद भगवान महादेव आपको देख करके अति प्रसन्न होते होंगे, धरती माता मुस्कुराती होगी, और आपको देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये बनावटी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आप सनातन के आधार में हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, मान है। आप पहुँचे हैं 5-7 मिनट में, बस मैं एक अपना प्रसंग पूरा करता हुआ फिर हम महाराज जी को माइक देते हैं। देवसी नारद जी भगवान के पास पहुंचे और कहा, त्वामीश्वरम स्वाश्रय आत्ममायया विनिर्मिता से सविशेष कल्पनम क्रीडार्थमज्ञात मनुष्य विग्रहम नतोष्मि धैर्यम यद वृष्ण शाक्तता। भगवान आप मनुष्य शरीर धारण करके इस जीव जगत का कल्याण करने के लिए आए। कीचड़ उसे छू नहीं पाता। संसार में भले ही भगवान आवे, भगवान को संसार की वासना स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान स्वतः, इसलिए उसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान के नाम से उन्हें जाना जाता है। का भगवान कंस का उत्पात बढ़ रहा है, इसका अब आप उद्धार कर दीजिए। भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया और उसके तपस्या देवसी नारद कंस के पास पहुंचे और कंस को कहा कि ऐसे ऐसे तो एक पत्र लिख और कृष्ण को अपने यहाँ बुला और फिर अपना काम कर देना। कंस ने पत्र लिखा। कथा कहती है परमात्मा आज तक कभी किसी को मारने को नहीं गया। व्यक्ति अपने कुकर्मों के द्वारा, गलत कामों के द्वारा ईश्वर को विवश करके अपने पास बुलाता है। पुलिस वालों के हृदय में दया न हो ऐसी बात नहीं है। ये अपना डंडा लाठी बंदूक उसी के ऊपर उठाते हैं जो बदमाशी ज्यादा करते हैं। नहीं तो ये सर्व समाज को ऐसे स्नेह करते हैं जैसे अपने भाई और बच्चों को प्रेम करते हैं। लेकिन जो उद्दंडता दिखाएगा तो फिर तो उसकी कुटाई होती है। उसी प्रकार से भगवान भी अपनी तरफ से आज तक कभी किसी को मारने के लिए नहीं गए। जब यह आदमी ज्यादा बदमाशी करता है तब भगवान को बेबस होना पड़ता है। अब रावण को ही आप देखिए, रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा, पहले हनुमान जी को भेजा फिर अंगद को भेजा, लेकिन उसकी समझ में नहीं बात आई। तब भगवान ने अपना आयुध उठाया। सीधी सट्ट बात है, परमात्मा बड़े दयालु है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, भगवान बड़े दयालु है। एक कथा आती है, विभीषण जब आए तो राम जी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। बजरंगी जी ने पूछा, हनुमान जी ने पूछा, भगवान आप पीछे क्या देख रहे थे? तो भगवान ने कहा मैं पीछे ये देख रहा था कि विभीषण के साथ यदि कहीं रावण भी आया होता, सीता हरण की बात भूलकर मैं उसको क्षमा कर देता, माफ कर देता। शरण गए प्रभु ताय न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेगा। शरण में आए हुए को भगवान ठुकराते नहीं है। चिट्ठी लिखी, श्री अक्रू जी महाराज उस पत्रिका को लेके जा रहे हैं। गच्छन पति महाभागो भगवते मुझे क्षणे भक्तुम पराम उपगता एवमेतैत चिंतयत। रास्ते में क्या सोचते हुए जा रहे हैं? कहते ममांद मंगलम नष्टम फलवाशेव वैयसः। वो मन में विचार करते जा रहे हैं। वृष्यात् मनो यथा ब्रह्म कीर्तन शूद्र जन मनः। जैसे एक ऐसे व्यक्ति को जिसका खान पान ठीक नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है,
ऐसे व्यक्ति के लिए वेद पढ़ना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार से भले ही मनुष्य जीवन मिल गया है, भगवान का दर्शन भी ऐसे ही मुश्किल है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आज गोविंद का दर्शन होगा। जब भी आप जाएं मंदिर की तरफ तो ये शब्द जरूर बोलें जो अक्रूर बोल रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि आज मुझे भगवान के उन चरणों का दर्शन होगा जिन चरणों में ब्रह्मा जी लेटे हुए हैं, शंकर जिन चरणों की वंदना कर रहे हैं, उन चरणों का आज मुझे दर्शन होगा। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में बड़ी सुंदर चौपाई डाली। विभीषण जब जा रहे थे और उस समय वो भी यही बोलते जा रहे थे, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, देखा हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखा हूँ जाई चरण जल दाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जब भी मंदिर की तरफ चलें रामायण की चौपाई बोलते जाइएगा। भगवान के दर्शन करने के लिए ठाकुर के विग्रह का दर्शन कीजिए। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि भगवान का एक बार दर्शन करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपके गली मोहल्ले में जहाँ भी देव मंदिर हैं जरूर दर्शन कीजिएगा। आइए हम महाराज श्री जी का उद्बोधन अद्भुत जो आशीर्वाद के रूप में कार्य करेगा और उसके तत्पश्चात फिर कथा से जुड़ेंगे। आज रुक्मिणी मंगल की कथा है और कथा लगभग 9 बजे तक चलती है और आप लगभग 4:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक बैठते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। आप बड़े कर्मठ श्रोता हैं महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पवित्र पावन भगवान कृष्ण का वामंग स्वरूप श्रीमद् भागवत व्यासपीठ पर विराजमान पुराण मनीषी जिनके मुखाग्रविंद से 18 पुराणों का स्मरण आज पूरा भारत श्रवण कर रहा है। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक महाराज जी, जिनके वाणी से ऐसी कोई पुराण नहीं रही जो इन्होंने अपनी वाणी से संपूर्ण भारत को ना सुना। और एक एक व्याख्यान, एक एक शब्द हमने देखा है। हम तो बहुत महाराज जी के चरणों की धूल हैं, पर हमने देखा है कि जिस पुराण का ये वाचन करते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण का वाचन कर रहे हो, नर्मदा पुराण का वाचन कर रहे हो, शिव पुराण का वाचन कर रहे हो, जिस पुराण का वाचन करते हैं आपके चेहरे की छवि, आपकी बोलने का आनंद माता सरस्वती वैसा की वैसा ही कर देती है जिस पुराण का ये वाचन करते हैं। और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ श्री ब्रह्मा शंकर जी दुबे जी को, जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं इस कथा का, श्रीमती शिरोमणि शर्मा जी को
जो इस क्षेत्र की पार्षद भी हैं, और श्री नीलेश अवस्थी जी को और उनके दोनों पुत्रों को, जो इस पवित्र कथा को मिनाल के अंतर्गत कराकर संपूर्ण जीवों का कल्याण कर रहे हैं। एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है मिनाल के इतने सारे भक्तों को देखकर। आज लग रहा है कि लोग कहते हैं कि संत ही केवल तपते हैं, साधु ही केवल तपते हैं, पर आज मिनाल के लोग अपना एसी का रूम छोड़कर यहाँ बैठे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता है। और ये प्रभु की कृपा है और महाराज जी की वाणी का असर है। जैसे आप लोग पंडाल में आते हो ना तो वो फोटो खींचते हो, महाराज जी भी यहाँ बैठकर फोटो ही खींच रहे हैं तुम्हारा। तुम मोबाइल में फोटो खींच रहे हो और महाराज जी भगवान कृष्ण के चरणों में तुम्हें खींच कर पहुंचा रहे हैं। और एक बार तुम्हारा मोबाइल का फोटो डिलीट हो सकता है, पर महाराज जी ने जो वाणी से श्रीमद् भागवत कथा कही है ना, वो कभी जिंदगी में डिलीट नहीं होगी, वो कभी डिलीट नहीं होगी। 18,000 श्लोकों का जो सार तत्व आप श्रवण कर रहे हैं, यह हमारे भीतर इतना समाहित हो जाता है, इतना समाहित हो जाता है कि वो अंत तक निकलता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 1 महीने पहले मतलब 12 अप्रैल के दिन आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। अच्छा मुंगेरी लाल की हसीन सपने जैसे मत बैठो, थोड़ा बोलते रहा करो, अच्छा लगेगा। 12 अप्रैल को क्या खाया था, कुछ याद है? नहीं। पर 12 अप्रैल को अपन ने जो खाया, गन्ने का जूस पिया, रोटी खाई, मीन चाउमीन या पानी पूरी या बगर, जो भी तुमने खाया, वो तुमने जो खाया 12 अप्रैल को, खाने के बाद तुम्हारे शरीर में उसका रक्त बन गया, और वो रक्त अंतिम अवस्था तक रेगुलर खाए हुए का रक्त हमारे मरने तक हमारे शरीर में अंश मात्र घूमता रहता है, वो रक्त चलता रहता है। जैसे 12 अप्रैल को खाया, याद भले नहीं है, पर वो उसका रक्त हमारे शरीर में निरंतर घूमता है। उसी तरह श्रीमद् भागवत सुनने के बाद भले याद रहे ना रहे, परंतु जो एक बार श्रवण कर लेता है तो अंतिम समय तक वो चलती ही रहती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में 21,600 श्वास में जो निरंतर चलती है, भले हमारे मुख से कृष्ण नाम निकला ना निकला, राम नाम निकला ना निकला, शिव नाम निकला ना निकला, हमारे मुख से भगवान का नाम निकले ना निकले, पर जो कथा आपने आज श्रवण कर ली है, ये तुम्हारे अंतिम समय तक, अगर तुम्हारी बहू तुम्हें तुलसी का दल नहीं दे, गंगा जल नहीं दे, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यमराज भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम छाती ठोक करके देना, हमने कौशिक जी महाराज जी के मुख से कथा सुनी है। वो अंतिम क्षण तक याद रहती है, वो अंतिम क्षण तक हमारा साथ देती है। तो जिस श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, आज कथा का 8वां दिवस है, और 8वां दिवस है, और उस 8वें दिवस में रुक्मणी जी के मंगल विवाह प्रसंग को आप श्रवण कर रहे हैं। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ, और रुक्मणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण से विवाह कर लिया। तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि कर कूलर का रूम छोड़कर, गाड़ी बंगला छोड़कर श्रीमद् भागवत के चरणों तक आए हो, तो एक ना एक दिन द्वारकाधीश भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंच जाए, ये निश्चितता है। तो रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, जाकर कह दो रुक्मणी जी से कि रुक्मणी जगदम्बा के मंदिर तक आ जाए। और रुक्मणी जी ने जब पाती लिखी, दूसरा विवाह कर लिया। रुक्मणी जी जब जगदम्बा जी के मंदिर में पहुंच गई, और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को गोदी में, जो आज भी मध्य प्रदेश में झाबुआ क्षेत्र में आज भी भगोरियाओं में वो विवाह होता है, हाथ पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। तीसरा विवाह और चौथा विवाह रुक्मणी जी का द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद भगवान बलभद्र जी के सम्मुख में, माता रेवती के सम्मुख में, भगवान कृष्ण के सामने बड़े आनंद के साथ मेरी रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण का विवाह हो रहा है। अर्थात रुक्मणी जी के 4 विवाह हुए,
ये 4 विवाह में बताते हैं कि रुक्मणी ने अपना बचपन, रुक्मणी जी ने अपनी जवानी, रुक्मणी जी ने अपनी अधेड़ी और रुक्मणी जी ने अपना बुढ़ापा भगवान को समर्पित कर दिया। ये 4 विवाह हमें बताते हैं कि जिंदगी में अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी और अपना बुढ़ापा सर्वस्व मेरे ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए, बाकी का ठाकुर जी स्वयं संभाल लेते हैं। ऐसा रुक्मणी जी का मंगल विवाह प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। ये रुक्मणी जी का आनंदमय प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं और उस प्रसंग को अपने जीवन में उतारें कि हमने भगवान को क्या दिया है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि जितना समय आप दर्पण के सामने खड़े रहते हो, ये तो श्रीमद् भागवत जी चल रही है, महाराज जी कहेंगे कहाँ कहाँ का प्रसंग बोलते रहते हैं, मिश्रा जी लगे रहते हैं। जितनी देर दर्पण के सामने जीजियो आप खड़ी होती हो ना, वो पेंसिल से लाइन खींचती हो, फिर डब्बा भरती हो, जितनी देर तुम दर्पण के सामने खड़ी होती हो, अगर उतनी ही देर केवल परमात्मा के सामने खड़ी हो जाओ तो परमात्मा तुम्हारा हो जाए, बस उतना ही, बहुत उतनी देर। तेरी सूरत में देखूं नगीना में, शाम आओगे कौन से महीना में, बस उतनी देर मेरे ठाकुर जी का दीदार कर लीजिए, उतनी देर मेरे शिव का दीदार कर लीजिए, ठाकुर जी आपके सम्मुख में होंगे। और कितना देखो, बाबा को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए, राम जी को रिझाने के लिए कोई धन दौलत की जरूरत नहीं होती है, ये स्मरण आपके भीतर रहे। कभी आप लोग मौका लगे तो परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी के तुलसी पीठ जरूर जाइएगा। एक बार उस तुलसी पीठ पर जाकर देखिएगा कि गौ माता की सेवा किसको कहते हैं। हम अपनी भाषा में, हम अपनी वाणी में कई बार शिव महापुराण की कथा में भी हमने तुलसी पीठ का वर्णन किया है, और आस्था चैनल पर आपने सुना होगा कि हमने कई बार कहा कि गौ माता की सेवा कैसी होती है। हम कई गौशाला चलाने वालों से कहते हैं कि एक बार तुलसी पीठ पर जाकर देखिए कि वहाँ गौ माता की सेवा किस भाव से होती है। आप जाकर देखिए कि गौ माता से कैसा लाड़ प्यार किया जाता है। महाराज जी स्वयं इतना लाड़ लड़ाते हैं गौ माता से कि उनका स्मरण गौ माता के प्रति रहता है। कभी कभी योग लग जाए तो एक बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर जाकर तुलसी पीठ में देखिए कि वहाँ गौ माताओं की सेवा कैसी होती है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की होती है कि महाराज जी तुलसी पीठ में जो कथा करते हैं वो गौशाला चारों तरफ है और बीच में महाराज जी की 18 पुराण चलती रहती है और गौ माता के कानों में वो शब्द पहुँचता रहता है। दुनिया के लोग संसार वासियों को प्रसन्न करने के लिए कथा करते हैं, पर हमने देखा है महाराज श्री की वाणी गौ माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी वाणी निकलती है। ये एक सहजता, ये एक सरलता। आज मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं अपने आप को, अपने भाग्य को आज किस्मत वाला समझ रहा हूँ जो श्रीमद् भागवत के इस पवित्र प्रांगण में आकर महाराज जी की 2 शब्द वाणी सुनने को मिली है। और मिनाल वालों, बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अच्छी जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज बिना माइक के इतनी प्रबल होती है जब पड़ोसन से झगड़ा होता है, तब तो बिना माइक के रहते हो। थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, हर हर। आवाज नहीं आई है, दोनों हाथ उठाकर, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अच्छे से बोला, हर हर महादेव। अब कितने जोरदार बोले।